महारानी लागो। मैं रोका रोका रो जमुना जी को पानी लागे। मीठी रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने करो करो जमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरो रे महारानी लागे। राधा रानी लागे। मारो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। रस से भरो री राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने करो करो जमुना जी रो पानी लागे। बांके बिहार की देख छटा, देख छटा मेरो मन होए गयो लटा पटा। बांके बिहार की देख छटा, देख छटा मेरो मन होए गयो लटा पटा। ओ लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा। ओ लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा। ओ बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन होए गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन होए गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई तो बता दे उसका पता, उसका पता मेरो मन होए गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन होए गयो लटा पटा। श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल बनवारी। मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल बनवारी। कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी। कमर में बांधो पीलो पटा, पीलो पटा मेरो मन होए गयो लटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन होए गयो लटा पटा। ओ लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा। हरी लटा पटा हो, लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन होए गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन होए गयो लटा पटा। बधाई हो, पनिया भरन यमुना तट आई। ओ पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई। पीछे में मिल गए कृष्ण कन्हाई, पीछे में मिल गए कृष्ण कन्हाई। ओ पीछे में मिल गए
कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। मोड़ दियो पानी को घड़ा, पानी को घड़ा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। अरे बाके बिहारी की देख जटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। ओ लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, ओ लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा। ओ बाके बिहारी की देख जटा, देख जटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख जटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। बिहारी, मिलते हैं उसको बाके बिहारी। मिलते हैं उसको बाके बिहारी, मिलते हैं उसको बाके बिहारी। बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी। बाके बिहारी स्नेह बिहारी, अरे बाके बिहारी स्नेह बिहारी। राधे राधे जिसने रटा, जिसने रटा, मेरे मन होए गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख जटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। मेरो मन होए गयो लटा पटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। ओ मेरो मन होए गयो लटा पटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। बस 10-15 मिनट आप लोग और बैठ जाएं, फिर इकट्ठा विवाह में है ना, जन्म में भगवान का जब कन्हैया जी की झांकी आएगी तब है? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, ये डायरी लिखवाना। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। राधे श्याम। गज और ग्राह चरित्र भगवान के चरणों में समर्पित बड़ी अद्भुत कथा आती है। समुद्र मंथन की, समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, भगवान 14 प्रकार के रत्न निकले, अमृत निकला, भगवान मोहनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया है। अदिति मैया बड़े कष्ट में हैं। अदिति मैया, वो दिति मैया बड़े कष्ट में है। कश्यप ऋषि की सेवा किया। कश्यप ऋषि ने बड़े भाव के साथ सेवा से प्रसन्न हुए। वरदान मांगो। दीदी ने कहा मेरा राज्य छिन गया है, इसलिए एक पुत्र हो जाए जो इंद्र को प्राप्त मार सके। मैया को बड़ी चिंता, कश्यप ऋषि को बड़ी चिंता हुई। 55 व्रत बताया है, इस व्रत को कर लोगी तो बेटा होगा, लेकिन नियम से करोगे। नियम में त्रुटि हो गई। बहुत बहुत बधाई। क्या शुभ नाम रहा? परम सम्मान्य हमारे श्री सुभाष अग्रवाल जी, बहुत सुंदर लगा। जोरदार तालियों से आप स्वागत और अभिनंदन। आप हमारे नरेश जी के समधी हैं, इसलिए एक बार फिर से आप तालियों के द्वारा इनका स्वागत और अभिनंदन। और आप चतुर्थ दिवस कथा में पधारे हैं व्यास गद्दी पर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, हृदय से बधाई। आपके मंगल में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए व्यासपीठ कामना करती। भगवान की कृपा हुई। इधर कथा कहती है देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। देवताओं ने इधर उधर, क्योंकि दैत्य
भारी पड़ गए। अदिति मैया ने सेवा किया और भगवान की कृपा से वामन भगवान का प्राकट हुआ है। बड़े हुए। ब्राह्मण का जब जनेऊ संस्कार होता है तो नियम होता है भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। जो भी सामग्री प्राप्त होती है गुरुदेव को समर्पित करते हैं। राजा बलि के यहाँ पधारते हैं। राजा बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा था। बलि प्रसन्न हो गए। 3 पग पृथ्वी लेने का संकल्प किया है। 2 पैर में सब कुछ नाप लिया। तीसरे पैर बलि के सिर पर रख के सुतल लोक का राजा बनाया है। इधर राजा बलि आज भी सुतल लोक के राजा है। आगे आने वाले मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र बनेगी, क्योंकि राजा बलि ने भूमि दान किया है। जीवन में भूमि दान की बड़ी महिमा होती है। राजा बलि आज भी सुतल लोक के राजा हैं और भगवान नारायण को भूमि दान किया है। भूमि दान की जीवन में बहुत बड़ी महिमा होती है। सत्पाच दानाच भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावाच करो तो सिद्धम। जीवन में हमारा धन यदि सत्पात्र में लग रहा है तो व्यक्ति फिर से धनाढ्य बनता है, फिर से दान करते हैं, फिर से धर्मात्मा परिवार में जन्म मिलता है। इस प्रकार से राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राजा बनाया है। इधर भगवान आज द्वारपाल के रूप में खड़े हैं सुतल लोक में, क्योंकि भगवान हार गए। कहते हैं छलने तो मैं आया था बलि, लेकिन आपने मुझे ही छल लिया, वरदान मांगो। राजा बलि कहते हैं कि एक ऐसा सुंदर वरदान दे दीजिए कि आप मेरे दरवाजे में सदैव खड़े रहें। ऐसा वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा इसका मतलब हम तुम्हारे चौकीदार बन जाएंगे, कब तुम बाहर निकलोगे, कब हम तुम्हें दर्शन दें। लेकिन तुम्हारे समान किसी ने कोई तपस्या भी नहीं किया, इसलिए दिया जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा वरदान सिद्ध हुआ, तुम्हारी विजय हुई। आज भी वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर खड़े। ये है भूमि दान की महिमा। प्रायः संत लोग ब्राह्मण लोग कहते हैं दान करो दान करो, क्यों? उससे उनको क्यों मिलता है, संतों को क्या मिलता है? अभी महाराज श्री कह रहे थे आश्रम के बारे में, भूमिका बता रहे थे कि भूमि दान करना चाहिए। ये संत लोग बार बार क्यों कहते हैं, इससे इनको क्या मिलता है? एक संत लोग चाहते हैं कि किसी का कल्याण किसी प्रकार से हो जाए। एक महात्मा जी थे, एक सेठ जी के यहाँ जाते हैं। सेठ जी बड़ा नास्तिक सेठ था, कभी पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, कोई दान धर्म से मतलब नहीं। संत जी को उन्हीं का ही कल्याण करना था। संत ने कहा आज हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। ध्यान से सुनिए, बड़ी मार्मिक कथा है। आज हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। सेठ ने मना कर दिया, भाई मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैं कोई भोजन नहीं कराऊंगा, जाओ। महात्मा जी एक दिन बैठे रहे, भूखे बैठे रहे, 2 दिन बैठे रहे, 3 दिन हो गए। गांव वालों ने कहा महाराज आज का प्रसाद हमारे यहाँ, जो भी आपके पास रूखा सूखा है देने लगे। संतों ने कहा हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अन्न क्षेत्र चल रहा है, 3 अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, 3 अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन बस मुझे आज सेठ का ही भोजन करना है, सेठ का ही भोजन करना है। और अंत तो गत्वा नहीं कराए तो समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी एकत्रित होकर के और राजा साहब के पास जाते हैं। राजा से निवेदन किया महाराज बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। राजा ने कहा क्या हुआ? अरे हमारे राज्य में एक ब्राह्मण आए हैं, संत आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम सेठ जी के यहाँ भोजन करेंगे। सेठ जी भोजन करा नहीं रहे। फलस्वरूप आज कई दिन हो गए इधर उधर का वो भोजन भी नहीं करना चाहते। राजा साहब ने कहा जाओ सेठ को कहो हमारा आदेश है ब्राह्मण संत को भोजन करा दे, नहीं कराएंगे तो हम उसे अपने राज्य से निकाल देंगे। बड़ा धर्मात्मा राजा था। घटना ये घटी की डर के कारण सेठ ने महात्मा जी को भोजन करा दिया। महात्मा जी को भोजन कराने के बाद महात्मा जी ने कहा बस 1 महीना है तुम्हारे जीवन में कुल बचा है, जो करना है कर लो। 1 महीने के बाद मृत्यु होने वाली है। सेठ जी को और बड़ा कष्ट हुआ, एक तो ब्राह्मण संत भोजन कराया और उसका फलस्वरूप 1 महीने में मृत्यु। अपने बच्चों को सेठ कर दी, बोल दिया पूजा पाठ दान धर्म बंद करो, मत कराओ। लेकिन समय गुजरता चला गया। 10 दिन गए, 20 दिन हुए, 25 दिन हुए, 28 दिन की रात्रि से सेठ जी की तबीयत खराब हो जाती। 29वें दिन बिगड़ती ही चली गई और 30 जैसे ही 30वां दिन था शरीर पूरा हो गया। सेठ जी गए, यमराज के दूत ले गए। चित्रगुप्तों ने कहा, यमराज ने कहा भाई इसका लेखा जोखा रजिस्टर निकालो,
कितना इसने पुण्य किया है, कितना पाप किया है। देखो चित्रगुप्तों ने उसका खाता देखा, पूरे रजिस्टर में पाप ही पाप वो सेठ ने किया था। चित्रगुप्तों से यमराज ने कहा भाई अच्छे से देखो, कहीं थोड़ा बहुत गलती से कोई पुण्य हो गया हो। ढंग से देखा तो एक छोटे से कोने पे अभी ये बहुत अच्छा अच्छा काम करके आया है। क्या किया? अरे एक संत को भोजन करा के आया है, यही इसका एक सबसे बड़ा अच्छा काम है। तो फिर बड़ा अच्छा काम मरते समय इन्होंने किया है। 4 घटी उसका पुण्य इसको मिलेगा। 4 वरदान मांग ली। पहले वरदान में क्या मांगोगे? 4 घटी का टाइम है। पहली घटी में मांग लिया कि जहाँ पर धर्मात्मा लोग रहते हैं, धर्म करते हैं, ऐसा हमें जगह दिखाया जाए। तो जब धर्मात्मा लोग दान धर्म पुण्य धर्म करके आते हैं तो यमराज के पास नहीं जाते, धर्मराज के पास जाते हैं। धर्मराज जी उनका स्वागत करते हैं, खड़े होकर के सम्मान करते हैं। ऐसा सुंदर जगह देख करके चित्रगुप्तों ने कोड़ा लगाया, चलो चलो 1 घटी का पुण्य समाप्त हो गया, यहाँ रहना नहीं है, केवल देखना है। दूसरी घटी का पुण्य क्या चाहिए? यमराज ने पूछा। सेठ ने कहा दूसरी घटी का पुण्य वो दे दिया जाए जहां पर स्वर्ग में भगवान का निवास रहता है और भगवान की कैसे सब लोग दर्शन करते हैं, वो जगह दिखाया जाए। चित्रगुप्त ले गए। भगवान का दिव्य पावन दरबार लगा हुआ था। भगवान के दरबार में ब्रह्मा आदि देवता भी दर्शन के लिए लाइन लगी थी। आरती के बाद प्रसाद वितरण के लिए ऐसा सुंदर भगवान का दरबार देख करके देखते रह गया वो सेठ। चित्रगुप्त ने कोड़ा लगाया, चलो चलो दूसरी घटी का पुण्य समाप्त। तीसरी घटी का पुण्य क्या चाहिए? सेठ ने कहा तीसरी घटी का पुण्य मुझे वो मिल जाए कि मुझे नरक दिखा दिया जाए, नरक का अड्डा। नरक कैसा होता है? नरक जब दिखाया गया तो बड़े बड़े पापी मलमूत्र में सन रहे हैं, बैतरणी आदि नदी, अनेक प्रकार के कुंभीपाक नाम का नरक, रौरो नाम का नरक, महारौरो देख करके वो सेठ घबरा गया। चित्रगुप्तों ने कोड़ा लगाया, चलो 3 घटी का पुण्य समाप्त, अगली घटी के बाद तुम भी यहीं आने वाले हो। चौथी घटी का पुण्य पूछ लिया, चौथी घटी का पुण्य क्या चाहिए? बताया चौथी घटी के बारे में कि मुझे फिर से जीवन दान मिल जाए। बनिया तो था ही, बड़ा बुद्धिमान था। कहा कि सेठ ने कहा मुझे फिर से जीवन मिल जाए। यमराज चक्कर में पड़ गए, हे भगवान ने क्या मांग लिया, लेकिन संत भोजन करा करके आए तो देना पड़ेगा। फिर से जीवन दान मिल गया। इधर अर्थी में सजा करके ले जा रहे थे शमशान घाट। राम नाम सत्य है कि अर्थी में उठ के बैठ गए सेठ जी। अरे बंद करो, मेरे पास समय जल्दी नहीं है। मेरे जीवन की जितनी कमाई है तुरंत मेरे पास लाया जाए, जितनी मेरे जीवन की कमाई है तुरंत इकट्ठा किया जाए। सेठ के जीवन की कमाई थी 60 लाख रुपए। कितनी थी? 60 लाख रुपए। सेठ जी ने कहे 20 लाख रुपए में ऐसी जगह दान कर रहा हूं जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास फीस नहीं है, गरीब लोगों बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनवाया जाए। 20 लाख उस जगह दान कर रहा हूं जहां सुंदर अस्पताल बनाया जाए, औषधालय बनवाया जाए। जो जिनके पास धन नहीं है, दवाई कराने की व्यवस्था नहीं है, वो अपना मेरी तरफ से फ्री। 40 हो गए। और 10 लाख रुपया ऐसी जगह में खर्च करना चाहता हूं जहाँ सुंदर देवालय बने, पूजा पाठ हो, मूर्ति स्थापना हो, पूजा पाठ सदैव निरंतर चलती रहे। 50 लाख हो गए, 10 लाख बचे। सेठ जी ने कहा 10 लाख हम अपने बच्चों को पैतृक संपत्ति के रूप में दे के जा रहे हैं। इतना कहते ही चौथी घटी का पुण्य भी समाप्त हो गया। सेठ जी फिर से अर्थी में लेट गए। उधर शरीर पूरा हुआ। जब पहुंचे यमराज जी के पास तो यमराज जी बढ़िया माला लेकर के खड़े हुए थे स्वागत में सेठ जी के। जैसे ही पहनाने लगे तो सेठ जी ने पूछ लिया, भैया ये नक्शा कैसे बदल गया, हमको तो नरक जाना था। सेठ जी ने कहा नहीं, वो यमराज ने कहा आपका नरक जाना कैंसिल। इतना सुंदर काम करके आए हो, दान करके आए हो, इतना पुण्य करके आए हो, अब नरक में जाओगे कभी? जीवन में नहीं, सीधे स्वर्ग मिला। और सेठ जी भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है बंधुओं कि जीवन में येन केन प्रकारेण दान करे कल्याण। किसी प्रकार से हमारे द्वारा कुछ निकल जाए तो दिल्ली में जो आश्रम बन रहा है वो भगवान की बड़ी कृपा है और बहुत सुंदर व्यवस्था है ठाकुर की कृपा से। एक यही निवेदन परमात्मा से कि उस आश्रम में आप सब लोग आते रहे। हमारे घर पे उतनी व्यवस्था नहीं है कि आप सबसे हम इकट्ठे एक साथ मिल सके। गुरु पूर्णिमा आदि में ज़्यादा भक्त लोग आते हैं, होली उत्सव, गुरु पूर्णिमा,
कुछ कार्यक्रम बीच बीच में होते रहते हैं, तो इसलिए वो आश्रम में सब लोग बढ़िया बैठे। बीच बीच में हमारा महिला मंडल के द्वारा वहाँ कीर्तन होता रहे, तो वहाँ हवन पूजन होता रहे, हमारे ब्राह्मणों का अनुष्ठान पूजन के लिए एक व्यवस्था होगी। तो आप सब लोग भी इस कथा के सूत्रधार हैं। आज चौथा दिन है, चढ़ बढ़ के खूब इस कार्यक्रम में आप लोग इसके हिस्सा बनिए, क्योंकि जब रामेश्वरम की स्थापना भगवान ने किया और पुल बांध रहे थे गंगा में, उस समय पुल बांधते समय नल नील पत्थर ला के रख रहे थे, चींटी भी मिट्टी ले जा कर के पुल में डाल रही थी। भगवान राम ने पूछा, चींटी तुम क्या कर रही हो? कह रही हैं कि मैं भी राम सेतु में अपनी सहायता कर रही हूँ। कथा का सार यह है कि जिसके पास जो श्रद्धा भक्ति हो, खूब इस कथा में चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए। हमारे संजय जी यहाँ बैठे हैं, इनके पास आश्रम की रसीद बुक है। आप सब लोग खूब चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। पितृपक्ष के पावन उपलक्ष्य में गंगा माँ के पवित्र पावन तट पर हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को सुन रहे हैं। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए, कन्हैया जी आने वाले हैं, उससे पहले और थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। राम कथा की चर्चा आती है, फिर कृष्ण कथा। क्यों? क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब हमारे जीवन में मर्यादा आएगी तभी हम कृष्ण कथा के अधिकारी बनेंगे। नहीं तो कुछ लोग चर्चा हमसे करते हैं कि महाराज भगवान कृष्ण 16,108 पटरानियों के साथ विवाह किया, तो हम भी 2-4 कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए राम कथा जरूरी है। राम कथा यदि सुन लेंगे तो ये संशय नहीं होगा जीवन में। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को भी उठाया है, भगवान ने काले नाग को भी नाथा है, भगवान ने पूतना, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कंस आदि दैत्यों का भी संहार किया है। कितने कठिन कठिन भगवान ने काम किया है, तो वो भगवान की महिमा है। भगवान राम का जो चरित्र है बड़ा ही पावन है। भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, इन्हीं के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। और महाराज अज के पुत्र है दशरथ। ऐसी कथा आती है कि दशरथ की कोई संतान नहीं थी, धन वैभव व्यापार सब कुछ था, लेकिन एक छोटी सी कमी थी, कोई संतान नहीं थी। मतलब क्या? मतलब जीवन सबका अधूरा है, कोई किसी में किसी से अधूरा है। तो पूर्ण कौन है? केवल एकमात्र परमात्मा। परमात्मा ही पूर्ण है। पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्तु पूर्णमादाय पूर्णमेवाभिशिष्यते। केवल एक परमात्मा ही पूर्ण है, परमात्मा के अलावा कोई पूर्ण नहीं है। इसलिए भगवान ने जो दिया है उसी में प्रसन्न रहना है। महाराज दशरथ पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है, गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किया। मन में बड़ी ग्लानि हुई, सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तब मन में संकल्प आया और एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, है गलाने मोरे सुत नागे। श्रृंगीरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा जगते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रेता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हर प्रेता। चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या
चलो रे मन आज अयोध्या धाम। राजा दशरथ घर जन में है, राजा दशरथ घर जन में है, राजा दशरथ घर जन में है, राजा दशरथ घर जन में है। प्यारे प्रभु मेरे राम चलो रे मन आज अयोध्या धाम। चलो रे मन आज अयोध्या ओ चलो रे मन आज अयोध्या धाम। चलो रे मन आज अयोध्या धाम। जो दशरथ घर प्रगट भये हैं, नगर सतगर प्रगट भये हैं, जो दशरथ घर प्रगट भये हैं, जो दशरथ घर प्रगट भये हैं। प्यारे प्रभु मेरे राम चलो रे मन आज अयोध्या धाम। चलो रे मन आज अयोध्या धाम। नामकरण हो रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक। सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम अस नामा अखिल विश्व पावन करनामा। विश्रामा। जो दशरथ घर प्रगट भये हैं, जो दशरथ घर प्रगट भये हैं, राजा दशरथ घर जन में है, राजा दशरथ घर जन में है। प्यारे प्रभु मेरे राम चलो रे मन आज अयोध्या धाम। चलो रे मन आज अयोध्या ओ चलो रे मन बधाई हो। बोले रामचंद्र भगवान की। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत अस होई। जाकर नाम भरत रस होई। जो सुख धाम राम यस नामा, सुख धाम राम रस नामा, जाके सुमिरन तेर पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम उदार। चलो रे मन आज अयोध्या धाम। 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 जो दशरथ घर जन्म लिए हैं, जो दशरथ घर जन्म लिए हैं, राजा दशरथ घर जन्म में है, राजा दशरथ जन्म लिए हैं। प्यारे प्रभु मेरे राम चलो रे मन आज अयोध्या धाम। चलो रे मन आज अयोध्या ओ चलो रे मन आज अयोध्या धाम। चलो रे मन आज अयोध्या धाम। चलो रे मन आज अयोध्या धाम। चलो रे मन आज अयोध्या। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। भगवान राम का प्रकट हुआ। महाराज दशरथ ने आज खजाने खोल दिए हैं, बधैया लुटाई है, ब्राह्मणों को दान दिया है, नांदी मुख श्राद्ध कराया, अद्भुत कार्यक्रम हुए हैं। प्रिय बंधु कथा कहते हैं कि भगवान थोड़ी बड़े हुए। बहुत संक्षेप में राम जी की बाल लीला हुई।
पढ़ने के लिए जाते हैं गुरु आश्रम में, बहुत कम समय में परम विद्वान होकर के आ गए हैं। इसलिए गुरु जीवन में बहुत महत्व है। गुरु परंपरा सबको मनाना चाहिए। महाराज वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं। भगवान राम समाज को शिक्षा दिया कि सबको जीवन में गुरु बनाना चाहिए। अंत तो गत्वा भगवान राम वापस आए। महाराज विश्वामित्र आए हैं, यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं। दशरथ ने कहा सब कुछ दे दूंगा लेकिन राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन राम को नहीं छोड़ूंगा, राम ही चाहिए। राम को लिए तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरुदेव ने समझाया। राम लक्ष्मण आगे की ओर बढ़े। ताड़ुका का उद्धार, मारीच, सुबाहु। इधर भगवान धनुष यज्ञ देखने के लिए जाते हैं जनकपुर। जनकपुर में महाराज जनक ने संकल्प किया है, दृढ़ किया है, प्रतिज्ञा किया है, जो इस शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ अपनी बेटी जानकी का विवाह करूंगा। देश देश के राजा आए, कोई धनुष को हिला भी नहीं सका। भगवान राम बैठे थे। महाराज जनक अनुचित वाणी कहने लगे, लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। बहुत देर तक भगवान राम की प्रार्थना करते रहे, संकोच में कुछ बोले नहीं। लेकिन जब महाराज दशरथ ने ऐसा कह गए कि लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, भगवान राम का अपमान सह नहीं गया और लक्ष्मण जी आज फटकार देते हैं। आज समाज में बड़ी सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। भगवान राम आज्ञा पाते हैं गुरुदेव से और गुरुदेव भगवान को वंदन किया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। भगवान राम गुरुदेव भगवान का ध्यान किया। पुष्प के समान धनुष को उठा करके दो भाग में खंडन विभक्त किया है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जानकी मैया आई, बरमाला पहनाया है, सीताराम विवाह है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आप लोग भागवत कथा सुन रहे हैं, समया भाव है। जब कभी मौका मिलेगा राम कथा में इस प्रसंग को हम विशेष रूप से लेंगे। बड़ा अद्भुत प्रसंग सीताराम विवाह का। भगवान राम सीता विदाई हुई। आज अयोध्या में आनंद ही आनंद है। आंखों की जैसे पुतली रहती है, ऐसे कौशल्या मैया अपने तीनों बहुओं को रखती हैं। कितना स्नेह लाड़ प्यार करती हैं अपनी बहुओं को। कुछ दिन तक आनंद ही आनंद होता रहा। कुछ दिनों के बाद वाल्मीकि रामायण के आधार पर तो 12 वर्ष के बाद भगवान का वनवास हुआ। बाबा ने, तुलसी जी ने थोड़ा संक्षेप में लिखा है, भगवान राम अयोध्या में विघ्नेश्वरी देवी का आवाहन हुआ। दशरथ जी के मन में विचार आया, बेटे राम को युवराज पद दे दूं। देवताओं को भी लगा राम राजा बन जाएंगे तो ये सब दैत्यों का उद्धार कैसे होगा। इसलिए मंथरा कुटिल बुद्धि वाली और केकई को भड़काते हुए 2 वरदान मांगा है केकई ने। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, भरत को राजगद्दी। महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए। प्रभु मेरी यात्रा कर रहे हैं। गंगा के किनारे पहुंचते हुए केवट से मैत्री करते हुए चित्रकूट पधारे हैं प्रभु। पंचवटी सीताहरण हुआ, लक्ष्मण शक्ति लगी। भगवान राम के जीवन में बहुत कष्ट आई और अंत तो गत्वा सत्यमेव जयते। भाई भाई का क्या प्रेम होता है। भरत और राम का प्रसंग सुनिए, कितना स्नेह, कितना प्यार। एक राम के लिए सब कुछ लुटा जा रहा है और एक भाई के लिए बलिदान कर रहा है सब कुछ। और अंत तो गत्वा भगवान शबरी के यहाँ गए, शबरी के जूठे बेर को खाया और 13,000 वर्ष तक भगवान राम ने राज्य किया। वाल्मीकि रामायण के आधार पर 11,000 वर्ष तक, भागवत के अनुसार 13,000 राज्य करते हुए भगवान अपने साकेत धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा से हमें राम के आदर्शों का ख्याल मिलता है। पिता और पुत्र का क्या संबंध होना चाहिए, भाई भाई का क्या स्नेह प्रेम होना चाहिए, परिवार के साथ हमें कैसे रहना है, ये शिक्षा राम कथा। आइए कन्हैया जी आने वाले हैं, इसलिए अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा पुण्यर्थे कीर्ति पुण्यः। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा हुए।
इन्हीं के वंश में आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। परशुराम, नहुस, यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति, कृति, गाधी, विश्वामित्र, जमदग्नि, परशुराम, यदु, सूरसेन, वसुदेव। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस है। उग्रसेन की पत्नी को द्रुमिल नामक दैत्य ने देखा है। ब्राह्मणों ने बताया तुम्हारा जो बच्चा होगा तुम्हारे कुल को विनाश करने वाला होगा। लता पत्र में लपेट करके जल में बहा दिया गया। मछुआरे पकड़ करके ले गए। वसुदेव जी के साथ कंस पल रहा है। लेकिन जब पता लगा कि मैं यहाँ पुत्र नहीं हूँ इनका, जा करके आज कैलाश में भगवान शंकर की आराधना किया। भगवान शिव ने एक धनुष दिया। नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। यज्ञ बंद करो, यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करो, पूजा पाठ जप अनुष्ठान बंद करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा ऐसा कहो। समस्त संतों ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट प्रताड़ित देने लगा कंस। पृथ्वी देवी बड़ी दुखी हुई। भगवान नारायण के पास गौ माता के रूप में गई। महाराज अत्याचार बढ़ता जा रहा है, रसातल को चली जाऊंगी। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, मेरे आने का समय हो गया है। और आज भगवान देवकी के साथ वसुदेव का विवाह श्रद्धा से कंस कर रहा है। विदाई के बेला आई, आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिस बहन से इतना स्नेह करते हो इसी बहन का 80 अष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ये नहीं कहा कि 8वां बेटा या कि बेटी काल होगी। 80 अष्टमो गर्भो भागवत में लिखा है, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस ने तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। देवकी ही नहीं रहेगी तो इसके संतान कहाँ से होगी। लेकिन पति का कर्तव्य है पतन के समय पत्नी की रक्षा करे। बहुत प्यार से समझाया, महाराज आपको देवकी से भय नहीं, देवकी के पुत्रों से भय है। मैं वचन दे रहा हूँ देवकी के जितने पुत्र होंगे सम्मान पूर्वक ईमानदारी से आपको भिजवा दूंगा, पहुंचा दूंगा। राजा कंस को ये बात अच्छी लगी। पहला बेटा हुआ। जेल खाने में वसुदेव देवकी को डाल दिया कंस। पहला बेटा हुआ कीर्तिमान नाम का, वसुदेव जी ने दे दिया। बिलखती हुई रोती हुई देवकी के हाथ से कंस ने छीन लिया। पैर पकड़कर पत्थर में पटक करके मार दिया। 6 बच्चों को देवकी के राजा कंस ने मारा है। 7वें में हमारे बलराम भैया आए, शंकरषण जी। कन्हैया जी ने कहे तो हमारे शेषावतारी लक्ष्मण है, आज बलराम के रूप में आ रहे हैं, इसलिए देवकी मैया के गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया भगवान ने अपनी योग माया शक्ति के द्वारा। समाज को बता दिया गया कि 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। 8वें कन्हैया जी आए हैं। समस्त देवी देवता सत्य सत्य की वंदना कर रहे हैं, गर्भस्थ स्तुति कर रहे हैं परमात्मा की। परमात्मा है प्रभु, आपने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, आप तो सत्य बोलते हैं, जल्दी आइए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहिताम च सत्य, सत्यस्य सत्यो मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकाम त्वाम शरणम प्रपन्नः। जब भगवान की गर्भस्तुति देवी देवताओं ने किया है, सुंदर मुहूर्त आया, अष्टमी तिथि आई, भादों की रात्रि आई, दिन रात्रि के ठीक 12 बजे, और बुधवार का पवित्र पावन दिन जन्माष्टमी के दिन मेरे प्रभु कृष्ण पक्ष अद्भुत भाव श्रद्धा के साथ रोहिणी नक्षत्र में बाल कृष्ण लाल का प्रकट हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के स्वागत में एक बार जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन। आप सब हमारे प्रभु पधारे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कथा का प्रसंग चतुर्थ पुष्प ठाकुर के श्री चरणों में समर्पित। आप सब लोग निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं। श्री रणवीर कुमार गर्ग जी एवं श्रीमती संतोष गर्ग जी, श्री बलवीर गर्ग जी, श्रीमती कमलेश गर्ग जी, श्री अनीता गर्ग जी और श्री नरेश गर्ग जी, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके नात रिश्तेदार, परिवार, स्वजन, सगे संबंधी, अन्य अन्य दूर दूर क्षेत्र से आए हुए भाई बंधुओं, सबको हमारे हृदय से मंगल कामनाएं। कुछ आचार्य जी कहेंगे। एक विशेष है, हरि ओम।
कोई सज्जन हमारे पास आए अभी और कहे कि महाराज जी क्या गुरु दीक्षा देते हैं क्या। हमने कहा महाराज श्री व्यास जी में जो पीठ में बैठे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं और शिव शंकर के उपासक हैं, तो मैं नहीं जानता। इन्होंने कहा कि शिष्य को जो हम मंत्र दे देंगे शिष्य का परम कल्याण होगा। हमारे द्वारा जो दिया गया उपासना में जो मंत्र है तो शिष्य का परम कल्याण होगा, जो हम मंत्र देंगे उसका चारों तरफ से कल्याण होगा। और उन्होंने पूछा कर्मकांड के लिए क्या, आपका कई बार एड्रेस मांगा और नंबर तो मेरे पास था परंतु निकला नहीं। तो जिनको भी किसी को चाहिए तो आप व्यास जी का एड्रेस ले लेंगे, ठीक है। आगे किया प्रसंग। बोले बांके बिहारी लाल की। कल का कार्यक्रम भगवान गोवर्धन लीला, नागनाथन लीला और भगवान चीर हरण लीला हम सब लोग सुनेंगे। माखन चोरी लीला और भगवान मिट्टी को भी खाया है, अन्यान्य मृद भक्षण लीला, समस्त लीलाओं का हम सब लोग श्रवण करेंगे। दामोदर लीला आदि बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कल की बाल लीला ठाकुर की हैं। हम सभी लोग चरित्र को सुनेंगे, बड़ी शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि आनंद कंद भगवान की ही कथा है। भगवान की झांकी आएगी। एक एक करके आप सब लोगों से निवेदन, पहले हमारा जजमान परिवार, गर्ग परिवार एक एक करके जोड़े के साथ जो हैं वो जोड़े के साथ पूजन करेंगे। जो नहीं आए हैं वो अपने जोड़े का नाम ले लेना, कोई बात नहीं, भगवान पूरा फल देंगे आपको। और दूसरी बात, व्यवस्था खराब ना हो। ये कथा YouTube पे लाइव चल रही है। आप लोग अपने अपने मोबाइल टेलीफोन के द्वारा सभी मित्रों को जो कथा में नहीं आ पाए, दिल्ली या कि अन्य भारत के क्षेत्र में बैठे हैं, तो वो कथा को सीधा प्रसारण देख सकें, इसलिए आप अपने इस कथा को शेयर करिए, अधिक से अधिक फैलाइए, सबको सुनाइए, अधिक से अधिक कथा पहुँचे, धर्म का प्रचार हो, आप सब तक ये कथा पहुँचे, सबका मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान पधार रहे हैं, मंगल में बधाई हमारे संगीताचार्य लोग गाएंगे और खूब हम सब लोग नृत्य करेंगे, उत्सव मनाएंगे बड़े श्रद्धा के साथ। बाल कृष्ण लाल की। अरे छुप गए सारे ताले में क्या बात हो गई, अरे खुल गए सारे ताले में क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। फागन गोर अंधेरा कैसी रात हो गई, फागन गोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बधाई हो। बधाई हो। हाँ बंदिखाना जन्म लिए कन द्वापर का जमाना पुराना, हाँ बंदिखाना जन्म लिए कन द्वापर का जमाना पुराना। बोले बाल कृष्ण लाल लगाना की। वो पैर बिठाना सकंस का जुल्म पुराना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस के मरने का डर था। बादल छाए घुमड़ाए बरसात हो गई, ओए बादल छाए घुमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो
परिवार से निवेदन, एक बार मंच में आ जाएं, भगवान बाल कृष्ण लाल का थोड़ा पूजन हो जाए, इसके बाद आप लोग खूब नृत्य करिए, खूब बधाई का आनंद लीजिए। पूजन हो जाए 2 मिनट। सभूमिगुं सर्वतस्वितवाद्यदितदसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उदारतत्त्वशेषायो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोश विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदयपुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विक्रम शासनानसरे अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अध्यर्च्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय। कन्हैया और बलभद्र दोनों आए हुए हैं, दोनों का पूजन समस्त भक्त, पहले गर्ग परिवार, फिर सभी लोग एक एक करके आकर के और भगवान कृष्ण का सभी लोग पूजन करें। भजन भगवान के, बधाइयाँ। अरे 100 बार बधाई लोग, लख लख बार बधाई, नंद झुके अगना में। ऐसे नहीं सर, एक बार दोनों हाथों को उठा ले सभी लोग, दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए और सभी लोग मस्ती के साथ। नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई। सभी से प्रार्थना, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, अपनी जगह पे खड़े होकर तालियां बजाएं। जब डांस करते तो डांस करें, अन्य हो हल्ला मचाएं। कृष्ण भगवान आ चुके हैं, भगवान के दर्शन खड़े होकर आपको दिखाई भी देंगे। और फिर बारी बारी से सभी खड़े हो जाएं, जिसको जैसा डांस करना आता है वैसा डांस करें। रात की रात में नंद बाबा की, रात की रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काल, नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई।
नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई सौ सौ बार बधाई भक्तों सौ सौ बार बधाई भक्तों लख लख बार बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई हो। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हमारे लाला जी सभी विद्वानों का संगीतकारों का स्वागत कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और आप सबसे निवेदन एक एक करके जो अभी तक पूजा नहीं कर पाए वो सबसे निवेदन एक एक करके पूजन एक बार भगवान को घुमा दीजिए। शास्त्री जी पीछे वाले नहीं आ पा रहे, जगह कम है, थोड़ा आप भगवान को लेके घुमा दीजिए, वहीं दर्शन कर लेंगे। पूजा की थाली ले जाओ पंडित जी, वहीं पे पूजा करा दो, सबसे पीछे वाले को ही पूजा कर लेंगे। ब्राह्मणों को टीका और बधाई। एक हमारे सौ सौ बार बधाई भक्तों सौ सौ बार बधाई भक्तों लख लख बार बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई बधाई हो। कानो कानो बात चली है सोचे हरि ब्रज बाला भक्तों सोचे हरि ब्रज बाला भक्तों सोचे हरि ब्रज बाला नंद भी गोरे यशोदा गोरी आए हाय 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 नंद भी गोरे यशोदा गोरी नंद भी गोरे यशोदा गोरी लाला किस विध काला नंद झुके अगना में नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई झुके अगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई
लल्ला हो गया, आज नंद जू के गल्ला हो गया, सारे बरज में हल्ला हो गया, नंदू के घर में लल्ला हो गया, सारे बरज में हल्ला हो गया। ओए, बधाई हो। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की। दिनी घोड़ा दिनी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। एक बधाई हमारे अखिलेश जी आए हैं, एक बधाई आप अनूप जी और अखिलेश जी दोनों बढ़िया। एक हो दिल में